So first let's discuss what is the 4f and f elements. So हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम सबसे बॉटम पे देखें तो वी आर हैविंग टू सीरीज हैविंग 14 एलिमेंट्स इन ईच. जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें सबसे डाउन पे वी आर हैविंग एफ ब्लॉक. ये कंबाइनिंगली नोन एज एफ ब्लॉक. इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं. एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज द लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल में. एफ ऑर्बिटल में जाने के कारण हम इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. सो यहाँ पे 14 हमारे पास ग्रुप्स होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. सो जो हमारा पहला सीरीज है इसे हम 4f और जो दूसरी वाली सीरीज है इसे हम 5f कहते हैं. इस सीरीज में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में फिल होगा. और यहाँ पे जो हमारा सबसे लास्ट में सीरीज है 5f की उसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का जो है वो 5f ऑर्बिटल में जाएगा. सो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f ब्लॉक की है दैट इज n-2 f 1 to 14 then n-1 d 0 to 1 only and then ns2. ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f ब्लॉक के लिए. तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो f जो है वो 4f है. तो इसके हिसाब से अगर ये 4f है 4f 1 to 14 तो एक नंबर हमने पीछे जाना है दैट इज 5d 0 to 1 और एक नंबर यहाँ पे n-2 4 है और यहाँ पे 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 दैट इज 2. ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारी 4f सीरीज के लिए. दिस इज द वन. एंड जो हमारी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f की है सो मैं वैसे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगी बट यहाँ पे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 5f लास्ट है तो 1 to 14 तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट इससे सेकंड हमारा d होगा दैट इज 6d and 0 to 1 and then we are having 7s2. तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 5f की है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो लेक्चर में विल डिस्कस ओनली अबाउट दी 4f जो ब्लॉक है या 4f हमारी सीरीज है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स दोज आर लाइंग इन 4f. उनका हम नाम लिख लेते हैं. तो पहले वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? जो हमारी 4f एलिमेंट है ये हमारी 5d सीरीज के साथ में रहती है. वहाँ पे हम इन एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ तो हम d एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं. ये एलिमेंट को हम क्योंकि उनके इनसाइड इनमें पहले 4f या 5f फिल किया जाता है तो इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द 4f. तो लेट्स सी कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो यहाँ पे रहते हैं. सो लेट्स सी यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 14 एलिमेंट्स होंगे. एज f ऑर्बिटल इज हैविंग 1 to 14 तो एलिमेंट्स भी कितने होंगे 14. बट इससे पहले जो है वो लेंथेनम आता है तो हम इन्हें कंबाइनिंगली 4f को कंबाइनिंगली लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं. लेंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो स्टार्टिंग या हमारा जो 5d एलिमेंट है वो लेंथेनम है. 5d स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? लेंथेनम. और उसके बाद जर्नली दे ऑल आर नोन एज विद द सिंबल Ln. सभी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स. सो यहाँ पे उन 14 एलिमेंट्स के बारे में और क्योंकि हमने फिर लेंथेनम को भी उसी के साथ पढ़ना है क्योंकि वो उनका स्टार्टिंग है एंड शोइंग सम प्रॉपर्टीज विद दैट तो यहाँ पे हम लोग उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे. तो इन
है। वैसे 14 एलिमेंट्स है, बट जो हमारा लेंथेनम है वो उनका स्टार्टिंग मटेरियल है, हैविंग सम सिमिलैरिटी विद दैट एलिमेंट्स, तो हम लोग उसको भी इसके साथ ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लेंथेनम। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 57 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये एलिमेंट है हमारा, दिस इज द एलिमेंट, और यहाँ पे हम इसका सिंबल लिख लेंगे और सिंबल के साथ हम एटॉमिक नंबर साथ में लगा लेंगे। और देन व्हाट वी आर राइटिंग हियर, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एंड देन वी आर राइटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दैट पहला एलिमेंट लेंथेनम है जिसका सिंबल जो है La है एंड इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज दी 57, यहाँ पे हमने लिख लेना है। देन सेकेंड एलिमेंट जो है वो हमारा सीरियम है और सिंबल जो है वो Ce है और एटॉमिक नंबर जो है 58 है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया दैट इज प्रेसोडियम और जो सिंबल है दैट इज Pe and we are having atomic number 59. Then हमारा next element जो है that is neodymium and जो symbol है that is Nd, atomic number 60. Then we are having the next element that is promethium and symbol Pm and atomic number 61. Then we are having the next element, हम यहाँ पे एलिमेंट्स भी राइटिंग ना, यहाँ स्टार भी लगा सकते हैं ताकि हमें नंबर में कंफ्यूजन ना हो। Then we are having samarium and that is Sm, atomic number 62, and after that we are having europium and symbol Eu63. Then we are having the next element gadolinium, symbol Gd, atomic number 64. Then we are having the next element here terbium and the symbol we are having Tb and 65 and आगे हमें यहाँ मूव करना पड़ेगा, हम इधर इस साइड लिखते हैं और वी कैन मूव टुवर्ड्स दिस साइड। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, टर्बियम है, टर्बियम के बाद में हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ नहीं लिखते हैं, ये इनका हो गया, बाद में कर लेंगे इसको साथ में। और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है 10th एलिमेंट हम यहाँ से लिख लेते हैं और 10th एलिमेंट के लिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे नाम इसका दैट इज डिस्प्रोसियम, सिंबल जो है दैट इज Dy, एटॉमिक नंबर 66। 11th एलिमेंट हमारे पास है holmium that is Ho and 67. Then we are having erbium, Er and 68. Then we are having thulium that is Tm and 69. 14th element is yttrium and that is Yb and 70. And the last जो कि हमारा 4f का लास्ट एलिमेंट है that is lutetium and having a symbol Lu and atomic number 71. तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो वैसे जो 4f है उसका स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, सीरियम। एंडिंग एलिमेंट कौन सा है, लुटेटियम, क्योंकि इन एलिमेंट्स में लेंथेनम जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी भी इनके साथ मैच करती है, तो हम इनको लेंथेनम को इसके साथ पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई 15 एलिमेंट। अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे हमें फिनिश करना है, 14 एलिमेंट ही हमारे पास है। एंड वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पे जो समैरियम है, ये वाला जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इट इज अ मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। पूरी जो हमारा लेंथेनॉइड्स है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो क्या है, मैन मेड है
क्या है ये रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड, मैन मेड रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड। ठीक है, ये मैन मेड है और साथ में रेडियो एक्टिव है और लैंथेनॉइड है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखें। एज आई सेड कि यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f लास्ट है, तो हमारा 4f 1 to 14 होगा, 5d 0 to 1 होगा एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। जितने भी ये एलिमेंट है इनका 6s फुली फिल्ड होगा, 6s2 सभी में जर्नल है। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे दैट इज ओनली इन 4f। और जब हम लैंथेनॉइड की या लैंथेनम की बात करेंगे तो लैंथेनम जो डी है, क्यों डी एलिमेंट है, उसमें ही एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारे जितने भी लैंथेनॉइड हैं उनमें डी जो हमारा 5d है वो 0 एलिमेंट 0 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो लेट्स सी दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज आई सेड कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6s तो फुली फिल्ड है, 6s सभी में 6s फुली फिल्ड रहेगी और यहाँ पे 5d में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 5d का एलिमेंट है। और यहाँ पे हमने लिख देना है 4f। अब ये f है तो हमें f में भी इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो f में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, दैट इज वी आर हैविंग 1। और इनसे पहले जो है वो कौन आ जाएगा, इनका पहले ज़ीनॉन जो है दैट इज द इनर्ट गैस। तो लैंथेनॉइड का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज दी 57। तो हमने अगर 57 लेना है दैट इज 54, 55, 56, 57, तो हम यहाँ पे 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि ये d एलिमेंट है, ये d ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हम जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सभी में हमारा 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हम लोग ज़ीनॉन सभी में है एंड देन वी आर हैविंग 6s जर्नल सभी में फुली फिल्ड होगा। एंड अब क्योंकि डी एलिमेंट में आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 58 है तो 54 ज़ीनन का, हम यहाँ पे जो ज़ीनन है इनर्ट गैस है उसका नंबर होता है 54, राइट। तो यहाँ 54 कवर कर गया सीरियम में और 58 है तो 56 और 4f में यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सेम देन वी विल गो फॉर प्रेसोडियम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6s2 सभी में फुलफिल्ड होगा, 5d 0 and 4f 3। देन व्हाट वुड वी हैव हियर, ज़ीनन 6s2 सभी में सेम रखना है, 5d 0 and 4f 4। देन फॉर प्रोमेथियम वी आर हैविंग ज़ीनन 6s2 5d 0 and 4f 5। देन फॉर समैरियम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर हैविंग ज़ेनन 6s2 5d 0 and 4f6। यहाँ पे बिकॉज दे आर हैविंग अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो न्यूक्लियस के पास में इनका जो अट्रैक्शन है, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एटॉमिक नंबर के साथ वैसे वैसे न्यूक्लियस में भी एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा वो भी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो 4f है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट कंटेन करते हैं तो साइज जो है इट विल गेट डिक्रीज एंड दैट इज नोन एज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इनका साइज जो हमारे 4f एलिमेंट्स हैं दे आर हैविंग अ वेरी सिमिलर साइज, इनका साइज बहुत छोटा होगा एंड दे आर मैचिंग विद द, किससे मैच करेंगे, दे आर मैचिंग विद द 5d, उन्हीं के साथ मैच करेंगे साइज क्योंकि इसमें लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है। तो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वी आर हैविंग ज़ेनन 6s2 5d 0 and 4f7। तो अभी हम देख सकते हैं ये वाला जो हमारा यूरोपियम है इट इज वेरी स्टेबल। क्यों स्टेबल है, 6s2 तो सभी में ही है एंड 4f7 हाफ फिल्ड, यहाँ हम लिख लेंगे कि हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड। ड्यू टू हाफ फिल्ड जो हमारा यूरोपियम है इट इज वेरी वेरी स्टेबल। देन गैंडोलिनियम हमारे पास आ गया एंड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हियर, दैट इज ज़ेनन 6s2 5d 0 and 4f8। and then for terbium we are having xenon 6s2 5d 0 and 4f9।
सिमिलरली एज वी विल मूव, हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज, ये हमारा एलिमेंट है और ये इसका सिंबल है, और यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। तो फॉर दिस प्रोसिमियम के लिए क्या है हमारा 66 है, दैट इज Xenon 54 हो गया, एंड 6s2 तो मैंने बोला सभी में होगा, 5d 0 है, किसी में भी अब d, क्योंकि हम d एलिमेंट्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं 4f, तो यहाँ पे 4f 10 हो जाएगा। देन व्हाट वी फॉर हॉल्मियम के लिए क्या है, Xenon 6s2 5d 0 and 4f 11, then what we are having, Xenon 6s2 5d 0 4f 12, and then we are having Xenon 6s2 5d 0 4f 13, and for yttrium के लिए क्या हो जाएगा, Xenon 6s2 5d 0 and 4f 14. This yttrium is very stable because it is having a full filled, तो हमारा yttrium कैसा हो जाएगा, fully filled, और ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल, ये भी स्टेबल है ड्यू टू फुल फील्ड है भाई, ये फुल फील्ड f ऑर्बिटल है, तो स्टेबल है। एंड देन वी आर हैविंग ड्यूटेरियम, दैट इज इसके लिए क्या हो जाएगा, Xenon 6s2 5d1 and 4f 14, सो ये भी हमारा जो ड्यूटेरियम है वो भी अपने ग्राउंड स्टेट पे क्या है, स्टेबल, क्योंकि कैसा है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड। तो हमारे तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने ग्राउंड स्टेट पे बहुत ज्यादा स्टेबल है, कौन कौन से, यूरोपियम हैविंग हाफ फील्ड, yttrium having a fully filled, terbium, yttrium not terbium is fully filled, that is stable, and deuterium that is full filled and it is also stable. So तीन एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट पे क्यों स्टेबल हैं, ड्यू टू फुल फील्ड और हाफ फील्ड f ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, लेट्स सी द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, मैं इसको अगर +2 पे करती हूँ, अगर इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वी विल राइट हियर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने सिंपल ओएस लिख दिया, मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर लिखूंगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो 6s में से जाएंगे 5d1 एंड 4f 0, तो ये भी स्टेबल है, हमारा लेंथेनम यहाँ पे स्टेबल है। सीरियम की बात करें 6s2 तो यहाँ से निकलेगी, और सीरियम जो है वो किस पे हमारा स्टेबल रहेगा, दैट इज यहाँ पे अगर मैं इसको +2 +3 और +4 पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे +4 जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वैसे तो +3 भी है पर +4 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो वो क्या हो जाएगा, टोटली हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द Xenon। तो जैसे हम सभी सीरीज में चलेंगे और अगर सभी में देखें तो यहाँ पे +3 एंड +4 एंड +5, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सभी में नॉर्मली आपको सारे लेंथेनॉइड्स मिलेगी। तो लेंथेनॉइड में अगर हम देखें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि हम एज आई सेड कि जो 4f है दे आर हैविंग अ पोल शील्डिंग इफेक्ट, तो हम लोग 6s पे से इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे और 4f में से बाद में निकालेंगे, और जितने भी हमारे लेंथेनॉइड्स हैं दे आर शोइंग दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दे आर some elements are showing even +2 and +3 and +4, but +3 oxidation state is the more stable। ये कैसी है, more stable oxidation state है, more stable oxidation state। अगर हम बात करें स्मेरियम की, तो मैं अगर स्मेरियम में से +2 निकालती हूँ तो 4f जो है हमारा कैसा हो जाएगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन अगर हम गैडोलिनियम की बात करें, अगर हम यहाँ पे +2 करते तो 6s में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और अगर हम +3 करते हैं तो कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड गैडोलिनियम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। वैसे ही टर्बियम की हम बात करें तो यहाँ पे +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फिर
2 पहले +2 हो जाएगी, फिर +3 है और E1 +4। तो जो +4 है वो ज़्यादा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है फॉर टर्बियम के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिस्प्रोसियम की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने 6s2 में से निकालना है, एंड यहाँ पे फिर हम +3 निकालेंगे एंड +4 और +5। तो यहाँ पे जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, हाफ फिल्ड हो जाएगा। एंड सेम अगर हम बात करें लुटेटियम की, लुटेटियम में अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 6s में से जाएंगे, तब भी वो स्टेबल है। और अगर आप +3 करते हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा और ये चला जाएगा और फुली फिल्ड रहेगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इन टोटल जो हमारे F4F एलिमेंट से दे आर शोइंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइनिंग, सभी जो है वो मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। मिलते हैं नेक्स्ट